नमस्कार। श्रम समाचार में आपका स्वागत है। आज का विचार बिंदु भारत का जनसंख्या। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना रिपोर्ट कार्ड जो जारी किया है उसमें भारत को सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश घोषित किया, यानी 29 लाख के बढ़त से भारत अब चीन से आगे निकल गया। अब देखें, जब जनसंख्या बढ़ा तो स्वाभाविक है कि उसके साथ साथ बहुत तरह के समस्याएं भी आएगी, लेकिन समस्याएं में ये पर्यावरण, रोजगार, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास यानी मूलभूत सुविधाओं पर असर होगा। लेकिन इसी में चीन ने अपने बारे में कहा है, जब ये रिपोर्ट प्रकाशित हुआ, कि 90 करोड़ हमारे यहाँ कुशल कामगार हैं। ये बहुत जानने समझने वाला विषय है। चीन ने कहा कि इस जनसंख्या बढ़ने से हमको फायदा है। ये प्लस पॉइंट में कहता है कि मेरे यहाँ 90 करोड़ कुशल कामगार हैं। इसका अर्थ क्या है कि जो भी उद्योगपति हैं, चीन में आइए, उद्योग लगाइए और आपको यहाँ कुशल कामगार यानी बढ़िया, बहुत सुंदर उत्पादन का माहौल मिलेगा। अब भारत में देखिए, अब इस समय जो भारत की स्थिति है, यहाँ भी श्रमिकों के कौशल प्रोग्राम के ऊपर काफी जोर दिया जा रहा है। देश ये चाह रहा है कि उसका जो श्रमिक वर्ग है, उसका जो युवा वर्ग है, उसमें कुशलता आ जाए। और अगर वो कुशल हो जाएंगे, निपुण हो जाएंगे, कार्य करने में दक्ष हो जाएंगे, तो स्वाभाविक है कि आप इस चीन को यहां पर भारत रोक सकता है। तो ये प्रभाव है। अब इधर देखें, देश का जो आयु वर्ग है, 0 से लेकर 14 वर्ष तक का जो आयु है, वो कुल जनसंख्या का 25% है। 10 से 19 वर्ष के आयु वर्ग का जो नौजवान है, उनका संख्या 18% है। और 10 से 24 वर्ष के आयु वर्ग के जो लोग हैं, उनकी संख्या 26% है। और 15 से 64 वर्ष इसमें रखा है, जहां तक मुझे समझ आ रहा है। 65 से 64 वर्ष ये कार्य करने का, ये उद्योग धंधों में ये कार्य करने का ये क्षमता वाला कौशलपूर्ण समय है। युवा वर्ग और ये अवकाश प्राप्ति की तिथि, यानी कुल मिला के देश का 68% व्यक्ति कौशल के रूप में कार्य करने में दक्ष है, कार्य करने की क्षमता रखता है। और 65 से ऊपर इन्होंने 7% रखा है, यानी 7% लोग 65 से ऊपर है, यानी जो प्रौढ़ हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनकी संख्या कम है, 7% है। ये भारत का है। और यहां भूभाग, जब आबादी आ गया, आप संसार में सबसे बड़े आबादी वाले देश हो गए, तो भूभाग के रूप में, यानी जो जमीन देश के पास है, पूरे संसार का जो रकबा है, उसमें 2.4% जमीन यानी आपके पास, भारत के पास है 2.4। और आबादी, जनसंख्या, पूरे संसार का 26% जनसंख्या आपके पास है, 26%। अब इसका असर क्या होगा? स्वाभाविक है, इसको
अगर सही ढंग से मूल्यांकन करें तो क्या हो? ये जो अपने यहां अप्रवासी श्रमिक हैं, जो बिहार से भी बाहर जाते हैं, उत्तर प्रदेश से जाते हैं, अन्य राज्यों से भी जाते हैं, पूरे देश से भी विदेश में जाते हैं, तो भारत से विदेश जाने वाले का एक वर्ष में, जो वर्ष 22 बीत गया, उसमें 35 लाख लोग भारत से विदेश गए हैं। ये संख्या भारत से अप्रवासी श्रमिकों का बाहर जाने का, जो काम करने के लिए, जो बाहर रोजी रोजगार में, जिसमें शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के श्रम आते हैं। अप्रवासी श्रमिक में हम शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के श्रमिक को रखेंगे। तो भारत से 35 लाख लोग विदेश गए, और बगल में जो पाकिस्तान देश है, वहां से 1 करोड़ 6 लाख लोग बाहर गए। ये पाकिस्तान का आंकड़ा है। यानी स्वाभाविक है, इससे यह भी पता चलता है कि ये कुल जनसंख्या के 1 करोड़ 6 लाख लोग विदेश रोजगार के लिए गए। यानी उस देश का बाहर जाने पर वहां का, राज्य का प्रवासी श्रमिक जब कहीं प्रवास करते हैं तो स्वाभाविक है कि वो रोजगार के लिए बाहर जाते हैं। अब जिस राज्य में उद्योग धंधा नहीं है, जैसे बिहार एक ऐसा राज्य हो गया है जहां कोई उद्योग ही नहीं है। एक विद्युत का उद्योग था बरौनी में, उसको भी बिहार सरकार ने एनटीपीसी को देकर उद्योग विहीन कर लिया। अब बिहार में कोई बड़ा उद्योग बिहार सरकार का नहीं है। स्वाभाविक है कि तब अप्रवासी श्रमिक अपने राज्य से, अपने देश से बाहर जाने लगते हैं। जनसंख्या अधिक होने का ये एक दुष्परिणाम भी होता है। तो आपके समक्ष ये है, और संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये घोषणा किया कि भारत का जनसंख्या 50 में 1 अरब 66 करोड़ हो जाएगा। इसका उन्होंने एक अनुमान लगाया कि 50 में, अभी 23 है, कि आने वाले दिन में भारत का जनसंख्या 1 अरब 66 करोड़ 10.8 हो जाएगा। मित्रों, अगर इसको आप सही ढंग से लेते हैं, जब हम लोग विद्यार्थी थे तो उस समय अर्थशास्त्र के शिक्षक, समाजशास्त्र के शिक्षक जब क्लास में आते थे तो जनसंख्या पर निगेटिव बात ही करते थे। लेकिन अब अभी की जो सरकार है वो जनसंख्या पर उस तरह का निगेटिव बात नहीं, ये यहां पर प्लस का बात करते हैं। यानी ये कहते हैं कि मेरे पास इतने युवा कुशल हाथ है, श्रम है, आप हमारे यहां आइए, हम आपको उत्पादन प्रक्रिया में मदद कर। अब ये देखने का दृष्टिकोण है, आपका देखने का दृष्टिकोण क्या है। उसके बाद और जनसंख्या अगर आपकी बढ़ती है तो स्वाभाविक है कि अन्य जो शुरू में चर्चा किया गया है, पर्यावरण, रोजगार, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास, ये बहुत तरह की समस्याएं आती है, तो उसका भी निराकरण आपको करना पड़ेगा। अभी अपने यहाँ प्रौढ़ों की, वरिष्ठ नागरिकों की संख्या ज्यादा है, लेकिन ये आप मान के चलिए कि जो आज के युवा हैं, आने वाले 25-30 वर्षों में वो इसी 65 वर्ष के आयु वर्ग में प्रवेश करेंगे, जैसे चीन में हो गया है। वहां प्रौढ़ लोगों की, वरिष्ठ नागरिकों की संख्या अधिक हो गई है। तो ये भारत सरकार ने इस समस्या को समझते ही हुए यहाँ पर स्वदेशी और आप अपना स्टार्टअप उद्योग लगाइए, आप अपने से उद्योग शुरू करें।
इस तरह का बहुत तरह का योजना लाया है। कहने का तात्पर्य कि आपकी जो युवा पीढ़ी आ रहा है उसको आप किस नजरिया से देखते हैं। मित्रों, ये विषय काफी भारतीय अर्थशास्त्र के लिए, भारत के श्रम शास्त्र के लिए, समाज शास्त्र के लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक हो गया। जनसंख्या में भारत का नंबर 1 होना। ये विषय, ये टॉपिक आपको कैसा लगा? आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। नमस्कार।